Hi, good evening. In this part of the video, we are going to cover the Hindi meaning or interpretation of the chapter. This is scaling great height. तो काफी ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ने की जो प्रक्रिया है, ग्रेट हाइट है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। और इस चैप्टर का जो चीफ और सेंट्रल मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम संतोष यादव है, उनके बारे में शुरू से लेके अंत तक जो है इस चैप्टर में जानेंगे। किस तरीके से एक हरियाणा के छोटे से गांव में जन्मी लड़की, जिसको डिस्करेज किया जाता है परिवार के द्वारा और वहां की परंपरा के द्वारा, लेकिन फिर भी वो लड़की जो है हार नहीं मानती है और आगे जो है अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ती है। जब उनके माता पिता पढ़ने का खर्च भी बंद कर देते हैं तो उसके बाद भी वो नहीं मानती है और कहती है कि मैं खुद जॉब करके अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगी। तो ऐसे ऐसे जो महान जो बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले या होनहार होते हैं, वो जिंदगी में कुछ करके दिखाई जाते हैं। तो आखिर में इसी के बारे में जो है इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं संतोष यादव के बारे में। तो दे रखे हैं कि संतोष यादव इज द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड दैट हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। संतोष यादव मात्र एक ऐसी औरत होती है दुनिया में जो कि माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई कर चुकी है। ट्वाइस मतलब 2 और स्केल मतलब चढ़ाई करना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है दैट हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावाज ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। कहते हैं कि हरियाणा में एक रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जिसमें एक गांव है जिसका नाम है जोनियावाज। उस छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। The girl was given the name Santosh, which means contentment. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. कहते हैं the girl was given the name Santosh. लड़की का नाम संतोष दिया गया, जिसका मतलब होता है contentment इंग्लिश में। But संतोष was not always content. लेकिन संतोष हमेशा संतोष नहीं रहती थी। With her place, अपनी जगह पर में, in a traditional way of life, जिस जगह पर में जीवन बिल्कुल परंपरागत तरीके से जी जा रही थी। She began living life on her own terms from the start. वो शुरू से ही अपने शर्तों के हिसाब से जीवन को जीना शुरू कर दी। Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts. एक और जो दूसरी लड़कियां थी वहां पे, वो परंपरागत भारतीय कपड़े पहनती थी, लेकिन संतोष वही दूसरी ओर क्या करी, तो छोटे कपड़े पहनना पसंद करी। नेक्स्ट दे रखे हैं लुकिंग बैक शी सेज नाउ। पीछे मुड़ते हुए वो कहती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड दैट इफ आई चोज द करेक्ट एंड रैशनल पाथ, कि शुरू से ही मैं बिल्कुल ही वचनबद्ध थी, डिटरमिन्ड थी, दृढ़ संकल्प थी कि अगर मैं सही रास्ता चुनती हूं, कारण वाले रास्ता को चुनती हूं, तो मेरे जो चारों तरफ है उन्हें भी चेंज होना पड़ेगा या होना था। मी हैड टू चेंज अराउंड मी, हैड टू चेंज, नॉट मी, मुझे नहीं, नॉट मी। यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है जो दे रखा है इसमें, स्केलिंग ग्रेट हाइट्स। यहां से दे रखे हैं संतोष में एपॉस्ट्रोफी एस लगा रखे हैं, तो संतोष जो हो जाएंगे। पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स। संतोष के जो माता पिता थे वह बहुत पैसे वाले जमींदार थे, लैंड ओनर्स थे। Who could afford to send their children to the best schools, जो कि अपने बच्चों को सबसे बेहतर स्कूल भेजने में सक्षम थे। Even to the country's capital, न्यू दिल्ली, यहां तक कि देश की जो राजधानी नई दिल्ली है वहां भी, which was quite close by, जो कि उनके बहुत बिल्कुल समीप में था, पास में था। But in line with the prevailing custom, लेकिन जो वहां पे हावी होती हुई परंपरा थी उनके साथ साथ, तो इसे दे रखा है इन लाइन विद, जो कि उनके परिवार में थी, फैमिली में। संतोष हैड टू मेक डू विद लोकल विलेज स्कूल। संतोष को जो है वो वहां के जो स्थानीय गांव के स्कूल थे उनमें पढ़ाई करनी थी, उनमें अपना सारा काम करना था। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ऑन क्वाइट वे।
तो इसीलिए उसने यह निर्णय ली कि ये जो सिस्टम परंपरा चलती आ रही थी उसको शांत तरीके से लड़े। When the right moment arrived, जब सही मौका आया या सही पल आया। And the right moment came when she turned 16, और सही पल तब आया जब 16 साल की हो गई। At 16, most of the girls in her village used to get married. कहते हैं 16 वर्ष की अवस्था में अधिकतर जो लड़कियां उनके गांव की है उनकी शादी कर दी जाती थी। संतोष was also under pressure from her parents to do the same. संतोष भी जो है वो काफी ज्यादा दबाव में थे अपने परिवार से कि वो भी ऐसा ही करे, to do the same, मतलब वो भी अब इस उम्र में शादी कर ले। और मैरिज as early as that was the last thing on her mind. इतनी जल्दी शादी, यह बात उनके दिमाग में सबसे अंतिम बात थी कि इतनी जल्दी शादी नहीं होनी चाहिए। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने अपने माता पिता को धमकाई कि वो कभी शादी नहीं करेगी अगर वो एक बेहतर शिक्षा या सही शिक्षा प्राप्त नहीं करेगी। She left home and got herself enrolled in school in Delhi. वो अपने घर छोड़ के चली गई और खुद को जाकर के दिल्ली में एक स्कूल में जाके अपना नामांकन करवा ली। When her parents refused to pay for her education, जब उसके माता पिता ने उसके एजुकेशन या खर्च के ऊपर भुगतान करने से मना कर दिया, तो she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से जो है अपने माता पिता को अपने योजना के बारे में बताए कि वो पार्ट टाइम में काम करके रुपया कमा लेगी स्कूल का फीस भरने के लिए। Her parents then agreed to pay for her education. तब उसके माता पिता सहमत हो गए उनके शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for her more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. Wishing always to study a bit more, और अधिक पढ़ें, इस चीज कि हमेशा उनकी इच्छा रहती थी। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज, और धीरे धीरे उनके पिता भी जो है उनके जो एजुकेशन थे अधिक से अधिक एजुकेशन थे उनके लिए वो तैयार होते जा रहे थे। तो संतोष जो है इसी के साथ हाई स्कूल जो है एग्जामिनेशन पास की और क्या करी, वेंट टू जयपुर, जयपुर चली गई। शी ज्वाइंट महारानी कॉलेज, वहां पे वो महारानी कॉलेज ज्वाइन कर ली। एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा होटल, और एक रूम उसमें कस्तूरबा होटल में ले ली। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा होटल फेस्ड द अरावली हिल्स। संतोष याद करती है कि कस्तूरबा होटल का जो सामने वाला जो फेस था, मतलब मुंह था, वो अरावली पहाड़ी के बिल्कुल मुंह के आमने सामने था। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, वो कहती है कि मैं अपने कमरे से गांव वाले को देखा करती थी। गोइंग अप द हिल, पहाड़ियों पर जाते हुए। एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर ए व्हाइल, और कुछ ही पल के बाद वहां से अचानक गायब होते हुए। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन जो है मैंने खुद ऐसा करने का प्रयास किया। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स, मैंने कुछ पर्वतारोही को छोड़ करके वहां पे और किसी को नहीं पाया। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम, मैंने उनसे कही कि क्या मैं भी उनके साथ इस पे चढ़ सकती हूँ। To my pleasant surprise, they answered in the affirmative, और बहुत ही सुखद आश्चर्य के साथ उन सब ने सकारात्मक उत्तर दिया। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और चढ़ने के लिए जो है मुझे मोटिवेट किया, मुझे तरीके बताए। Then there was no looking back for this determined young girl. तब जो है अब इस युवा जो गर्ल थी जो बिल्कुल एकदम दृढ़ संकल्प थी, उसके लिए पीछे मुड़ने के लिए कोई जगह ही नहीं था। शी सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाई, रुपये बचाई। एंड एनरोल्ड इन कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और जाकर के उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग में अपना इसी कोर्स में दाखिला ले ली, नामांकन करवा ली। कहती है कि माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल में ही मेरे कॉलेज के सेमेस्टर जयपुर में खत्म होने को थी। बट
इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई, लेकिन यह मई के 19वीं तारीख को समाप्त हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मैंने मानी थी कि मैं उत्तरकाशी में 21st को चली जाऊंगी। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसीलिए मैं वापस घर नहीं गई। इंस्टेड, इसके बजाय, आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं सीधा ट्रेनिंग के लिए निकल गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू माई फादर, कहने का मतलब है यहाँ पे कि मुझे अपने पिता को क्षमा याचना की जो है एक पत्र लिखना पड़ा। विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड इन उत्तरकाशी, जिनकी इजाजत के बिना मैं खुद जो है उत्तरकाशी में नामांकन करवा ली थी। नेक्स्ट दे रखे हैं देयर आफ्टर, इसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, संतोष जो है वो नए अभियान के लिए हर साल जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, उनकी चढ़ाई करने की जो कौशल क्षमता है वो बहुत तेजी से मजबूत हो गई, मैच्योर हो गई। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड ऑल्टीट्यूड, और धीरे धीरे उसने अपने अंदर कोल्ड और एल्टीट्यूड के ऊपर कैसे बर्दाश्त करेगी, रेजिस्टेंस करेगी, उसका भी एक अद्भुत चीजें विकसित कर ली। रिमार्केबल रेजिस्टेंस मतलब अद्भुत चीजों को, किसी चीज को रोकने के लिए विकसित कर लेना। नेक्स्ट है इक्विप्ड विद एन आयरन विल, अपनी लौह इच्छा से एकदम सजित होते हुए, सजे हुए। फिजिकल एंड्योरेंस, शारीरिक सहनशीलता से। एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और अपना जो दिमाग था उनको भी बिल्कुल एकदम मजबूत से रखते हुए। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, उसने बार बार अपने आप को साबित की। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, उनकी कठिन परिश्रम और उनकी जो मन से जो लगनशीलता है, सिंसियरिटी है, उसकी जो पराकाष्ठा है, कल्मिनेशन है, वो 1992 में देखने को आया। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शायली आस्क्ड अरावली माउंटेनियर्स, बस 4 साल के बाद जब उसने संकोच करते हुए अरावली के पर्वतारोहियों को कही इफ शी कुड ज्वाइन देम, कि क्या वो भी उनके साथ ज्वाइन कर सकती है। नेक्स्ट दे रखे हैं एट बेयरली 20 years ऑफ एज संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, कहते हैं मुश्किल से उनकी एज 20 साल की ही थी तो संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, और इस अचीवमेंट को या ये जो काम था, फीट था, उनको पूरा करने के लिए वो दुनिया की सबसे छोटी महिला बन गई थी। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found a special place in the hearts of fellow climbers. कहते अगर उनकी जो चढ़ने की जो कौशल क्षमता है, शारीरिक जो फिटनेस है, मेंटल जो ताकत है, इसने अगर उनके अपने सीनियर को जो है प्रभावित किया, तो उनका दूसरों के प्रति जो कंसर्न था, चिंता था, और साथ में जो काम करने की इच्छा थी, डिजायर टू वर्क टुगेदर, यही मीनिंग होते हैं उन सबके साथ। फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस, इसने एक खास स्थान बना लिया इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर, साथ में जो चढ़ने वाले लोग हैं उनके दिलों में। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, कहते हैं एवरेस्ट मिशन जो 1992 में थी, उनके समय काल में संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर, संतोष यादव ने एक खास जो है ध्यान दी एक क्लाइंबर के ऊपर, हु ले डाइंग इन द साउथ, यहाँ पे कॉल दे रखा है COL, ठीक है, तो जो कि वहां पर में साउथ में जो है पड़ा हुआ था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, मतलब वो दुर्भाग्यवश रूप से उनको बचाने में सफल नहीं हो पाई थी। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, हालांकि वो दूसरे जो एक पर्वतारोही थे, क्लाइंबर थे, उनको बचाने में सफल हो गई, जिसका नाम मोहन सिंह था। Who would have met with the same fate, जो भी मरने जा रहा था या मर जाता, had she not shared her oxygen with him, अगर वो अपना ऑक्सीजन उसको नहीं दी होती, उससे नहीं बचाई होती, तो मोहन सिंह का भी जान चला जाता। नेक्स्ट दे रखे हैं
Within 12 months, कहते हैं 12 महीनों में, संतोष फाउंड हरसेल्फ ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन। संतोष ने अपने आप को जो है इंडो नेपालीज वुमेन जो एक्सपीडिशन है उसके सदस्य के रूप में पाई। दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम, जिसने उन्हें कहा कि उनके साथ चले, उनके साथ ज्वाइनिंग करे। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, उसने एवरेस्ट को दूसरी बार चढ़ाई की। thus setting a records as the only woman to have scaled the Everest twice, और इस तरीके से वह एकमात्र वुमेन थी जो कि एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई करके रिकॉर्ड कायम की। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ इन इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और अपने आप को जो है जो पर्वतारोही का काम है उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसमें एक अनोखा स्थान अपने आप को हासिल कर ली। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट, उसकी जो उपलब्धि थी उसकी पहचान के कारण से रिकॉग्निशन, द इंडियन गवर्नमेंट bestowed अपॉन हर वन ऑफ द नेशनल्स टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। जो भारत की सरकार है उन्होंने उनको भारत के बहुत सारे जो टॉप जो ऑनर्स होते हैं, जो सम्मान होते हैं, उनमें से एक प्रदान की जिसका नाम है पद्मश्री। मतलब इनको पद्मश्री मिला भारत के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट दे रखे हैं डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड। कहते हैं अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हुए जो दुनिया की वो लिटरली रूप से, लिटरली मतलब ओरिजिनली तरीके से, असली तरीके से बताते हुए जब दुनिया की वो बिल्कुल एकदम सबसे ऊपर थी, टॉप पे थी, तो संतोष ने कही है इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट। ये जो पल था, जो बहुत बड़ा पल था, यहां तक आने में कुछ समय लगा, टू सिंक इन, उसमें डूबने में। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राइकलर, तब मैंने क्या करी तो भारत की जो तिरंगा है उसको फहरा डाली। एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और इसे फहराता हुआ जो है दुनिया के सबसे मतलब जो रूफ है, जो ऊंचा जगह है, उस पर छोड़ दी। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, यह जो फीलिंग है, एहसास है जो हमारे अंदर है वो वर्णन करने योग्य नहीं है, इनडिस्क्राइबेबल है। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो भारतीय झंडा है वो दुनिया के सबसे ऊपर में फहरा रही थी। इट वॉज ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट, वाकई में ये एक आध्यात्मिक पल था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मैं अपने आप को भारतीय होकर के काफी गर्वित महसूस की। इसके बाद लास्ट में दे रखे हैं ऑल्सो ए फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, काफी ज्यादा ये फर्वेंट का मतलब होता है शौकीन, एनवायरमेंटलिस्ट मतलब जो पर्यावरण के विशेषज्ञ होते हैं, तो ये फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट भी थी। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, संतोष ने क्या करी, कलेक्ट कर ली पहले तो, और हिमालय से 500 किलोग्राम जो गार्बेज थे, कूड़ा करकट थे या मतलब वेस्ट मटेरियल थे वहां पर, मैं उसको नीचे लाई। चलिए इसके साथ चैप्टर एंड हो जाता है। इसको बीहाइव से लिया गया है, एनसीईआरटी से जो न्यू दिल्ली है, उसमें ऐप को एडिट किया गया है और अडेप्ट किया गया है। एडिट मतलब संपादन करना और अडेप्ट का मतलब होता है आपका उसका अनुकूल बनाना। In the next part of the video, I will present with the 5 question answer. We have the 5 question answer in this chapter. So we'll be present with that video. By then, take care of yourself.